बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ जो हुकूमत ने बजट दिया वो इंतहाई मायूस कुन था। उससे एक बात एस्टैब्लिश हुई है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही थी। फिर उनकी हुकूमत को तब्दील करके जो मौजूदा ये दो कबाइल की हुकूमत आई है, उसके बाद पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इंतहाई पतली हो गई है और अब आम लोगों के लिए इस मुल्क के अंदर रहना एक बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों से ताकतवर हलकों और इमरान खान की जो लड़ाई है उसके कई मराहल आए हैं। कई दफ़ा ऐसे लगा है कि मामलात सेटल हो जाएंगे और बाद औक़ात लगा है कि अब तो बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए हैं। खास तौर पर 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए और उसके बाद जो 26 नवंबर हुआ और अब 9 मई के दरमियान के अंदर जो मामलात थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ और जो ताकतवर हल्के हैं उनके दरमियान बड़ी एक तफरीक पैदा की है। अब लगता है एक मरतबा फिर ये जंग फाइनल मरले के अंदर दाखिल हो गई है और इस हवाले से आज अडयाला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबरें हैं और ये बहुत बड़ी निशानदेही करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो हालात हैं वो क्या होने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो बजट है, यानी जो बजट पास होना है, ये एक ज़रूरी एक रिक्वायरमेंट होती है। इमरान खान ने कहा कि मेरी जो टीम है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और उनके साथ जो मुजम्मल असलम है और उनके साथ जो दीगर लोग हैं उनकी मुलाकात करवाएं तो फिर ये बजट पास होना चाहिए। लेकिन ये मुलाकात नहीं हो रही, तो क्या इमरान खान से मुलाकात और हदायत के बगैर ही ये बजट पास होने जा रहा है? ये एक बहुत बड़ी खबर है, वो आपके सामने रखनी है। वाशिंगटन के अंदर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, वो जा रहे हैं। इसहाक डार वहाँ पे आज शायद पहुँच जाएंगे। एक और भी कुछ हुकूमती शख्सियात पहुँचेंगी। कुछ आम मुलाकातें जो है वो अमेरिकन के साथ होने जा रही हैं और ख़ास तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप है, पहली मरतबा उसने मसला कश्मीर को उजागर किया है और अब वो मजीद इसके हल की तरफ जो है कोई फार्मूला देने जा रहा है। तो इस दौरान तहरीक इंसाफ जो है उसके लोग वहाँ पे एहतजाज की उन्होंने कॉल दिया, डॉक्टर शहबाज गिल, कासम सूरी और दीगर ने। लेकिन बैरिस्टर गौर और बाकियों ने इससे इजहार लाताल्लुकी इख्तियार किया है। तो ये जो तकसीम है इसका क्या जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा इस सारी सूरत हाल पर, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम एहतजाज की बात करें तो एहतजाज की जो टाइमिंग है, अब तहरीक इंसाफ वालों को कहा जाता है भाई टाइमिंग आप देखें, पाकिस्तान और भारत के मामलात है, इस दौरान अगर आप एहतजाज करेंगे तो आप पे मुल्क दुश्मनी का लेबल लगेगा कि भाई पाकिस्तान बहुत सारी सफारती महाद पे कामयाबियां समेट रहा है और जो भारत है उसकी नाकामियां हो रही है। तो इस दौरान अगर आप करें तो ये आपकी ज्यादती है, जबकि उनका ये मौक़िफ़ होता है कि भाई हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही थी क्या वो खत्म हो गई हैं? तो वो तो जूं कि तूं बल्कि उससे बढ़ गई हैं। तो हमने तो पिछला जो एहतजाज का एक तसलसल है उसी तनादर के अंदर जो है वो कर रहे हैं। अब इस सारे मामले के अंदर तहरीक इंसाफ तकसीम है और पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये बोझ उठाना इंतहाई मुश्किल है। यही वजह है, कल बैरिस्टर गौर से जब सवाल किया गया हमारे दोस्त उस्मान चौधरी साहब ने कि भाई ये एहतजाज हो रहा है तो आप इसके साथ कोई लिंक है आपका, तो उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं है, हम तो कोई इस तरह का हमारा प्लान नहीं है एहतजाज का। तो उन्होंने इजहार ला ताल्लुकी किया। दूसरी तरफ जो तनवीर बिजनेसमैन और बाकी एक ग्रुप है वो ऑलरेडी इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो एक दोहरी किस्म की जो तकसीम है वो नजर आती है। तो इस सारे मामले के अंदर अमेरिका के अंदर भी जो पीटीआई है या बाकी ममालिक के अंदर भी वो टूट फूट का शिकार नजर आती है। अगर टूट फूट चले लफ्ज जरा ज्यादा हो गया है तो फिर भी आप समझे कि वो आपस के अंदर जो उनका नुक्ता नजर है वो तकसीम नजर आता है। कुछ तो पहले तकसीम नजर आता था और अब जो पाक भारत जंग हुई है उस तनादर के अंदर जो पाकिस्तानियत है उस तनादर के अंदर अब जो है वो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बैरून मुल्क भी कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन असल मामला यही है कि अब ये एहतजाज कितना बड़ा होता है, किस पैराए में होता है और इसकी क्या यानी इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें आम होंगी जो 14 तारीख की उन्होंने डेट दी हुई है। इससे अंदाज़ा ये होता है कि मज़ीद जो क्लैश है वो आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद उसके अंदर इजाफा ही होना है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान ने हदायत दी थी कि खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है वो मेरे साथ जो मुआशी टीम है उसकी मुलाकात के बगैर पास ना किया जाए और उन्होंने कहा हुकूमत जाती है जाए। अब यहाँ पे हुकूमत जाने का जिक्र तो उन्होंने और तनाजर के अंदर किया था, लेकिन अब ये बजट के हवाले से तमाम चीज़ों का जायजा ले लिया गया और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बाकायदा असम्बली बजट पास करने जा रही है, वो बजट पेश किया जाएगा।
عمران خان سے ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں، اور اس سارے معاملے کے اندر جو کچھ لیگل ٹیم ہے وہ شاید عمران خان کو کچھ لوگ سمجھاتے نہیں ہیں، یا ان کو بتانی چاہیے کہ بھئی قانونی اس کے اندر کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جو لیگل مائنڈ جاتے ہیں وہ چھپاتے کیوں ہیں عمران خان سے، بھئی ان کو بتائیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کی اسمبلی بجٹ منظور نہ کر سکے تو اس کا آئینی اور قانونی طور پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت ختم ہے، یعنی یہ ایک قسم کا عدم اعتماد ہی ہوتا ہے۔ یہ بجٹ ایک آئینی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا جس پیرائے کے اندر بھی، تو یہ پورا ہوتا ہے تو پھر ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب یہ بات جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات اگر نہ بھی ہوئی تو خیبر پختونخوا کا یہ بجٹ اس اسمبلی کو پاس کرنا پڑے گا۔ یہ بات جو طاقتور حلقے ہیں یا موجودہ جو حکومتی وفاق کے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں، وہ جان بوجھ کر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شاید ابھی ایک مرتبہ پھر اس کے اندر کمی آئی ہے، تاکہ یعنی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، ٹیم کو نہیں ملنے دیا گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو مخالف ہے وہ چاہتے ہی یہی ہے کہ یہ بجٹ اپروو نہ کروا سکے اور یہ سارے گھر جائیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ عمران خان کو کمیونیکیٹ لیگل اور جو آئینی مجبوریاں ہیں وہ کرنی پڑیں گی۔ ویسے تو بہت ساری چیزوں کے اندر اس میں آئین نہیں چلتا، لیکن وہ کمزوروں کی طرف سے نہیں بلکہ طاقتوروں کی طرف سے چیزیں چلتی ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ججز ہیں ان کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، خاص طور پر جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں یعنی قاضی فائد عیسیٰ وہ ایک سیاہ ترین یعنی ایک گھنونا کردار پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کے اندر، وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ پھر 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، پھر موجودہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین انہوں نے اپنے مورچے سنبھالے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو عامر فاروق ہے وہ سپریم کورٹ چلے گئے، ان کی جگہ پہ ایک ہیرا جو ہے وہ لے کے آئے لاہور ہائی کورٹ سے، اور جب سے وہ آئے ہیں کچھ 2-3 نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، تو وہ جو خط لکھنے والے ججز تھے یا جن کو آئین پسند یا انڈیپینڈنٹ ججز قرار دیا جاتا ہے اور جن کی لا پہ گرپ ہے، ان کو تقریباً کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ کوئی عام کیسز ان کے سامنے نہیں ہوتے، جب نہیں ہوتے تو کہا جاتا ہے دیکھیں جی وہ کام ہی نہیں کرتے، انہوں نے فیصلے تھوڑے دیے۔ تو اس وقت جو قائم مقام چیف جسٹس ہے سرفراز ڈوگر، اور ان کے ساتھ جسٹس آصف، جسٹس منہاس، سارے عام کیسز جن کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا ہے، عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے، بشرا بی بی کے ساتھ ہو، تو وہ انہی ججز کے سامنے وہ آتے ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے جو اب یہ اشارہ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ پلان کیا ہے یا آگے کیا ہو سکتا ہے، تو اس کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن۔ ایک تو کچھ کڑچے چمچے آپ کو علم ہے وہ ولاگ کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں بھائی اب تو عمران خان کی چھٹی ہے، عمران خان ختم شدہ ہے، اور یہ بات وہ 2-3 سال سے کر رہے ہیں۔ بھائی یہ تو اب جو ہے نا انہوں نے یہ بات کر کے پی ٹی آئی والوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے۔ تو ایک تو وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے کیا مائنڈ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ جب عدالتوں کے اندر کچھ کیسز کی سماعت ڈیلے ہوتی ہے، اب پہلے دیکھیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا جو بیسیکلی القادر ٹرسٹ کیس ہے، تو وہ اس کی لگ ہی نہیں رہی تھی اپیل سزا معطلی کی بشرا بی بی اور عمران خان کی۔ پھر بالآخر احتجاج کا کام شروع ہوا تو وہ لگائی گئی تو 1-2 تاریخیں جائی صاحب نے ادھر ادھر گھما کے ویسے ہی وہ عید کے بعد لے آئے۔ اب آج اس کیس کے اندر جو ہے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر فکس تھا اور توقع تھی کہ آج حکومت نے جواب دینا ہے، لیکن کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے جج صاحب ہیں وہ چھٹی پہ چلیں گے۔ جسٹس جو آصف ہے وہ ان کو کوئی مجبوری بنی ہے، یقیناً اچانک اس پہ جو ہے وہ نوٹس لگا دیا گیا کہ تمام کاز لسٹ جو موجودہ عدالت کی ہے وہ 13 تاریخ تک اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ اب یہ جج صاحب جو ہے یقیناً ان کو کوئی بہت ہی عام کام پڑا ہے یا ان کی صحت خیریت سے ہو، بہرحال اب یہ بنیادی طور پر کیس ہی ملتوی ہو گیا۔ اب آگے مرضی قائم مقام چیف جسٹس کی، وہ جب لگائے، کہنے کو تو ہوتا ہے عملہ وہ لگاتا ہے لیکن مشاورت ہوتی ہے ساری، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مزید ڈیلینگ اس کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہے اس کیس کے اندر۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جو دوسرا یہی کیس جو توشہ خانہ ہے، اس کی سماعت ہونی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، جج شاہ رخ ارجمند انہوں نے کرنی تھی، تو وہاں پر آج جو ہے اس کی سماعت تھی، اور یہ کیس بھی بغیر کاروائی کے
अडयाला जेल से मुलतवी कर दिया गया, यानी ताकि इमरान खान भी ना आए, फैमिली भी ना आए, कोई मुलाकात, कोई बयान, कोई इस तरह, या इसकी कोई और वजूहात हैं, वो तो जाहिद साहब को पता है। मैं तो जो खबर है वो आपके सामने रिपोर्ट रख रहा हूँ, यानी रिपोर्ट कर रहा हूँ कि ये केस जो है ये भी मुलतवी कर दिया गया है। तो इससे क्या असेसमेंट इससे वाज़ेह है कि आने वाले दिनों के अंदर ये यूं समझिए सेमीफाइनल कहें आप, इसको क्वार्टर फाइनल कहें या फाइनल मरला कहें, क्योंकि कई दफा अप्स एंड डाउन पिछले 3 सालों के अंदर आए हैं। एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ इमरान खान के हामी, उन पर सख्तियां नजर आ रही हैं। एक मरतबा फिर उनको दबाने की जो कोशिशें हैं वो वादे तौर पर दिखाई दे रही हैं। इमरान खान, बुशरा बीबी और उनको मजीद केसेस के अंदर या उनके केसेस के अंदर डिले करके ये सारी चीजें करना, ये बड़ा अफसोसनाक पहलू ये है कि सारे मामले के अंदर जो अदलिया की बेतुकीरी हो रही है, जो जजेस जो है वो एक चाबी वाले खिलौने बने हुए हैं, यानी वो नजर आते हैं, वो भाई क्यों मुलतवी की गई है, कोई सिक्योरिटी वजूहात, कोई दूसरा तीसरा आप बताने की पोजीशन के अंदर भी नहीं है। तो इससे कम अज कम कोई ऐसा बहाना होना चाहिए कि उसमें जो अदलिया की थोड़ी बहुत साख है, कोई 0.0 है या 0.2 है, जितनी भी साख रह गई है कम अज कम वो बच जाए। यानी ये जो जजेस हैं, मतलब है जब पता ही नहीं होता, आते हैं आगे अदालत, या तो अगर अडयाला जेल के अंदर ये मैनेज नहीं हो सकता तो भाई उनको कहें अदालत में लेके आओ। तो ये चीजें बताती दरअसल जो हमारा पूरा सिस्टम है, चूंकि आपको इल्म है जिस अंदाज में पिछले 2 साल से 3 साल से चल रहा है, तो ये बताता है कि जो ताकतवर हल्के और इमरान खान है उनके मबैन मजीद जो जंग है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और फिर बताया जा रहा है कि आगे जो GHQ हमला केस और बाकी केसेस के फैसले आएंगे और कुछ और लोग जो PTI के हैं उसके अंदर नैल भी हो सकते हैं, तो ये तहरीक इंसाफ को चीजें कमजोर करेंगे। मेरा ख्याल है इनका फायदा को नहीं होगा, ये वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत होता है। अवाम के अंदर से इमरान खान जो है वो नहीं निकाला जा सका, ना निकाला जा सकेगा जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए इक्तदार मुंतकिल नहीं होगा। ये वो बात है जो समझने वाली है। बाकी अगर कोई समझता है कि भाई इसी तरह हम निज़ाम चला सकते हैं तो वो शौक से ये निज़ाम चलाएं। ये निज़ाम चल ही नहीं रहा, यानी अगर एक्चुअल इसको देखें तो ये निज़ाम नहीं चल रहा, और ये सारी जो इसकी रिफ्लेक्शन है इस निज़ाम की वो कल के बजट के अंदर वो आई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।